हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो देखिए, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं। कई बार आपके सामने होते हुए, बहुत आसान होते हुए भी आप सब लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने हम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ 4 टू द पावर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 9 इंटू 2 की पावर एक्स देन एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, जबकि आपको ये कंडीशन दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं। 4 टू द पावर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 9 इंटू 2 की पावर एक्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप चीज़ों को सब एक जैसा ही सिमिलर बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होने में हेल्प होगी। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, 4 टू द पावर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 9 इंटू 2 की पावर एक्स। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई दो अननोन चीज़ें जिनके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है, वो हो सकता है 2 की पावर एक्स और 4 की पावर एक्स। इसके आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने ये करना है कि भाई जो अलग अलग जैसी चीज़ें दिख रही हैं उनको सिमिलर जैसी चीज़ दिखाने की कोशिश करनी है। तो इसमें क्या है, 4 टू द पावर एक्स और 2 टू द पावर एक्स। तो हम क्या करते हैं कि 4 और 2 में सिमिलैरिटी कैसे लाएंगे? 4 होता है 2 की पावर 2 और उसकी पावर हो गया x। उसी तरह 2 की पावर x, और इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखते हैं 2 की पावर 2x। तो ये यहाँ पे 2 की पावर x। तो अगर 2 की पावर 2x है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर x और इसकी पावर 2, और ये तो वैसे ही रहेगा। तो 2 की पावर x यहाँ पर भी आ गया और 2 की पावर x यहाँ पर भी आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट 2 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू y। इसको ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, क्योंकि ये आ गया, इसकी वैल्यू y का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू और y 9y। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 की पावर x इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको y ले रहा हूँ और y का स्क्वायर, तो ये 2 की पावर x, तो ये 2 की पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि भाई y की पावर 2 प्लस 8 माइनस 9y इक्वल टू 0, y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 इंटू 1, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लिया, y माइनस 8 माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1 और 8। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी टॉपिक में नहीं है, तो वो मैं बाद में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो y की वैल्यू या तो 1 आ गई या फिर 8 आ गई। तो अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू 1 हो गया और y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो पहली बार के केस में y इज इक्वल टू x यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये 2 की पावर x इक्वल टू 1, और किसी भी चीज़ की पावर अगर कुछ है तो उसकी वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब उसकी जो पावर है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरे केस में y इज इक्वल टू 2 की पावर x और उसी की वैल्यू आ गई 8, और 2 की पावर x इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू या तो 0 हुआ या फिर x इज इक्वल टू 3 हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा, या तो 3 या फिर 0। तो डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन, तो दोस्तों ये दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है किसी एक्सप्रेशन का। अभी तक आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का एचसीएफ निकाला था, लेकिन अब आप एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालोगे। तो एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालने के लिए भी अगेन जो नंबर्स वाला रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा।
तो उसमें कौन सा रूल था कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन तो करोगे, सबसे सिंपल फैक्टर्स में डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले हम इसी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसको फिर बाद में करेंगे। तो पहले इसे फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या है ये 4a² b³ माइनस 9b। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर कोई चीज़ कॉमन ले सकता हूँ तो कौन सी चीज़ है, b कॉमन है, तो b को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 4a² b² माइनस 9 माइनस 9। अब आप देख रहे हो कि 4a² b² एक कंप्लीट स्क्वायर है और ये -9 भी कंप्लीट स्क्वायर है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई x² माइनस y² इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के तरीके से। तो हमने क्या किया, b कॉमन आया, 2ab प्लस 3 इंटू 2ab माइनस 3। तो ये एक्सप्रेशन इसका हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि भाई ये दूसरे वाले हिस्से का कैसे हो सकता है। तो दूसरा वाला हिस्सा क्या है, 2a² b² माइनस ab माइनस 3। तो हम क्या देख रहे हैं, 2a² b² माइनस ab माइनस 3। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो फिर इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्या इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि तो यानी 2a² जो मैंने कर दिया इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 यानी a² b² माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कॉमन आ सकता है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ab कॉमन आ रहा है। तो ab यानी 2ab माइनस 3 प्लस 2ab माइनस 3। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ab प्लस 1 इंटू 2ab माइनस 3। तो आपका ये दूसरे वाले पार्ट का एक्सप्रेशन था। इनिशियल वाले पार्ट का एक्सप्रेशन क्या था, ये b इंटू 2ab प्लस 3 इंटू 2ab माइनस 3। तो b इंटू 2ab प्लस 3 इंटू 2ab माइनस 3। तो अब आपको पता है HCF क्या होता है, जो उन दोनों एक्सप्रेशन में जो फैक्टर्स आए हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर है उसी से आप HCF निकालते हो। तो कॉमन इसमें b भी नहीं है, 2ab प्लस 3 भी नहीं है, ab प्लस 1 भी नहीं है, तो बचा क्या, ये वाला कॉमन आया। तो ये जो बचा क्या था, 2ab माइनस 3। तो यही आपका HCF आ गया उन दो एक्सप्रेशन का। ठीक है ना, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कि भाई आप सबसे पहले फैक्टराइजेशन करें और HCF निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को आप ले लें और वही आपका आंसर होगा। ओके, आइए अगला करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इन दो एक्सप्रेशन का सबसे पहले HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम फैक्टर्स करते हैं और उसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वही आपका HCF होता है। तो पहले इसी को कर लें। तो क्या होगा कि भाई x² माइनस 1, अगर मैं इसके फैक्टर्स करना चाहूँ तो होंगे a² माइनस b² की तरह x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये पहला इसका एक्सप्रेशन का फैक्टर्स हो गए। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं कि भाई इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट हो या जिसका फैक्टर हो सके, इसमें केवल ये वाली चीज़ है जिसका फैक्टर हो सके। तो हम यही लिख देते हैं इसी को फैक्टर बना के, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब HCF क्या होता है, HCF होता है वो नंबर्स जो कॉमन हो। कॉमन इसमें क्या है, x माइनस 1 कॉमन है, हाँ x माइनस 1 कॉमन है और जो कॉमन है उसे काट देते हैं हम, तो x माइनस 1। और क्या कॉमन है, और इसमें x प्लस 1 है, क्या यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, कॉमन आ गया, यानी x प्लस 1। तो x माइनस 1 x प्लस 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया a माइनस बी a प्लस बी के अकॉर्डिंग, a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर यानी
1। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन जो थे इनका HCF था x² माइनस 1। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है LCM इन दो एक्सप्रेशन का। तो चलिए पहले LCM निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो एक्सप्रेशन था वो था x² माइनस 1 और दूसरा एक्सप्रेशन था, तो ये इस तरह से आप एक्सप्रेशन आ गए। इन दोनों में आपको पता है कि भाई फैक्टराइजेशन करने में इसके ऊपर वाले के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ऊपर वाले के फैक्टर होंगे x+1 x-1 इंटू x+1 और दूसरे वाले के भी फैक्टर्स क्या होंगे। शुरुआत के दो फैक्टर्स तो सेम ही होंगे, x-1 इंटू x+1 इंटू x-2 इंटू x+3। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए LCM जो होता है, सबसे पहले तरीका तो वही होता है जो कॉमन होता है, कॉमन वाला। तो कॉमन इसमें ये तो ये कॉमन हो गया x-1। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ कॉमन है वो है x+1। तो जो कॉमन है वही हमने फिर से लिख दिया x+1। ठीक है, फिर ये जो 2 था, ये 2 और ये 6, यहाँ पर 6 था और यहाँ 2 कॉमन तो है नहीं, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी हम वैसा ही लिख देते हैं। तो x-2 इंटू x+3 और यहाँ पे 6 का 6 ही होगा। तो आपका जो टोटल एक्सप्रेशन बचा वही सेकंड वाला एक्सप्रेशन ही इसका LCM हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए रूल तो वही हैं जो न्यूमेरिक्स में यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन ले आए तो इससे डरना नहीं है। इसको छोटी सी ट्रिक से जो आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है उससे सॉल्व करना है। सो दैट्स इट, इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।